कोटि सृष्टियों के निर्माण करता एक ब्रह्मांड नहीं है, अनेक कोटि ब्रह्मांड हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों रश्मियां हैं, इन सब के प्रणेता परमात्मा है। जगरहे पौरुषम रूपम भगवान महदाधवे। सनक सनंदन सनत कुमार ये संवाद बता रहे थे। उसी समय इस कथा में सुखदेव जी भी पधारे, जिन्होंने कहा आकर के सुखदेव जी जैसे ही पधारे, आजानुबाहुम, जिनकी बाहें जिनके हाथ घुटने से नीचे जाते थे, ऐसे सुखदेव बड़े सुंदर लगते। निगम कल्पतरोरुगलितम फलम सुख मुखा द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रस की भुवि भावुकः। ऐसे महान सुखदेव जी जब पधारे, सुखदेव जी ने कहा, आते ही कथा कहने लगे, क्योंकि वो तो निरंतर भागवत का पाठ करते हैं, निरंतर लगातार। कहा कि सुनो, ये भागवत कोई और नहीं है, ये वेद का परिपक्व फल है, जिसमें रस ही रस भरा हुआ है। खूब लूटो, आनंद लूटो, भगवान की खूब कथाओं का मजा लो, आनंद लो, आनंद मगर ऐसा लूटो कि बाहर मत निकालो, सब आनंद हृदय में भर लो। जैसे पहले के सयाने अन्न घर में कुठिया में छाप कर रख लेते थे कि 3 महीना तक जब बरसात होगी तो अन्न कहाँ से लाएंगे, थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते जाएंगे। ऐसे ही अपने हृदय रूपी कुठिया में भगवत रूपी अन्न भर लो और थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन खाओ, बड़े प्रेम से। इस प्रकार भागवत की कथा है। इसमें निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से परम धर्म का निरूपण है। धर्मम प्रोज्झित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। परम धर्म जिसे कहा जाता है, श्रीमद् भागवत छोटा मोटा धर्म नहीं है, आचरण का धर्म नहीं है, सदाचार का धर्म नहीं है, सत्य का धर्म नहीं है, तीर्थ का धर्म नहीं है। ये तो सब धर्मों के ऊपर का धर्म है, जिसे कहते हैं परम धर्म। ये सबके ऊपर का धर्म है। सुखदेव जी महाराज ने आकर के सबको आशीर्वाद दिया और आते ही से इसी भागवत में, श्रीमद् भागवत में भक्ति को, ज्ञान को, वैराग्य को भागवत में स्थान किसने दिया है? स्वयं सुखदेव जी ने दिया है। अब 2 चीजें भागवत में समा गई। एक तो भगवान स्वयं परमात्मा उद्धव जी से जाते समय, भगवान जब गमन कर रहे थे अपने लोक के लिए, अपनी लीला परिपूर्ण करके भगवान स्वधाम जा रहे थे, अपनी लीला परांगभूत करने के समय उद्धव जी ने पूछा था कि प्रभु आपकी दैविकता, आपकी भगवत्ता को समेट कर आप चले जाएंगे स्वलोक धाम में, तो इस पृथ्वी का क्या होगा? घोर कलिकाल आने वाला है, इस घोर कलिकाल से कैसे बचेंगे नाथ? क्या होगा हम सबका? हमारी दशा को समझें। जब भगवान ने कहा था कि चिंता मत करो हे उद्धव, मैं अपनी सारी शक्ति, सारे अंश, सारी कलाओं के साथ, सारी प्रभुता, एहता महता, परांग शक्ति, सारी आकृष्ट शक्ति के साथ में
इस श्रीमद् भागवत के एक एक शब्द में, एक एक व्यंजन में, एक एक अनुस्वार में, एक एक बिंदु में, एक एक हलंत में, एक एक दीर्घ में, एक एक लघु में मैं अभिव्यंजना के साथ इस भागवत में वास करता हूँ। और ये भागवत नहीं है, ये मान लो कि मेरा ही प्रत्यक्ष शरीर है। बोल बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसा जब समझाया और इसके पश्चात देव ऋषि नारद जी अपने अपने सब धाम को चले गए। तब सूत जी महाराज से शौनक जी कहते हैं कि आप हमें भगवान के चले जाने पर इस धर्म की किसने रक्षा की और क्यों, कौन ने इस धर्म का निर्वाह किया और धर्म को किसने धारण किया, वो सब हम आपसे सुनना चाहते हैं। प्रसंग को समझें। सूत जी महाराज कथा कह रहे हैं शौनक ऋषियों से 1000 वर्ष के लिए नैमिषारण्य तीर्थ में। उसी कथा को सुखदेव जी महाप्रभु ने सबसे पहले करी, राजा परीक्षित को सुनाया। उसी कथा को गोकर्ण जी महाराज ने 2 बार सुनाई, श्रावण के महीने में, आषाढ़ के महीने में। और वेदव्यास जी महाराज ने इस श्रीमद् भागवत की रचना की है। बद्री विशाल में राजा विशाल ने भगवान विष्णु की ऐसी आराधना की, प्रार्थना की कि उस विशाल ने ही जो है अपने ही स्थान में भगवान बद्री को बुलाया, इसलिए उसका नाम बद्री विशाल नाम है। और बद्री विशाल का नाम ये क्यों पड़ा? क्योंकि वहां बेर के वृक्ष हैं। बद्रे वनम तस्यांग सरस्वत्यांग यथस्तटे, सरस्वती नदी के तट पर बद्री विशाल। और बादरायण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब श्रीमद् भागवत लिखते थे वेदव्यास जी तो एक समय भूखा रहते थे और एक समय मात्र बेर खाते थे। बेर मात्र फल खा करके जिनने भागवत लिखी हो, इसलिए उनका नाम बादरायण। और सुखदेव जी की महानता देखो कि सुखदेव जी ने जो है बादरायणे, बादरायण वेदव्यास जी हैं, लेकिन बादरायणे कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत कथा ग्रहण करते हुए काल में कभी कुछ नहीं खाया, निराहार रह करके भागवत का ज्ञान लिया था। जिन्होंने बेरों का भी त्याग कर दिया हो। एक व्रत है ये। श्रीमद् भागवत कथा को लिखते समय अष्टकोदादिकूटेन 100 श्लोक, 7 श्लोक के 100 श्लोक लिखने के बाद एक अष्टकूट आदि ऐसा श्लोक बोलते थे वेदव्यास जी, जिसका अर्थ लगाने के लिए गणेश जी महाराज जो रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, उनको 24 घंटे का समय लग जाता था। अष्टयामाभ्यते, 8 यामन कर जाते थे। इतने में जो है वेदव्यास जी अपना घर का काम काज करके आ जाते थे। क्यों? क्योंकि गणेश जी ने कह दिया था कि मैं निरंतर लिखूंगा, मैं लिखना बंद नहीं करूंगा, तुम बोलते जाओ। तुम रुक जाओगे, मैं लेखनी रोक दूंगा, फिर नहीं लिखूंगा कभी। ऐसी भागवत श्रीमद् भागवत कथा है जिसको आप श्रवण कर रहे हो। ये हमारी अधिसत्ता, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिकता, हमारे सनातन की धरोहर है। यही तो हमें स्वाभिमान, धर्माभिमान है कि हम सनातन धर्म में उत्पन्न हुए और श्रीमद् भागवत जैसे सदग्रंथ के हम लोग उपासक हैं, धारण करते हैं, सुनते हैं। जैसे ही सूत जी ने कहा, जगरहे पौरुषम रूपम भगवान महदाधभे संभूतम षोडश कल माधव
लोकक्षया। एक विराट पुरुष इस संसार में हुए हैं जिनने जल में शयन किया। जल का नाम नार है और नार में शयन करने के कारण से उस महापुरुष का नाम नार अयन। अयन का अर्थ है शयन। जैसे रामायण, रामायण में और रामचरितमानस में क्या फर्क है? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। रामायण में और रामचरित में क्या अंतर है? रामायण संस्कृत में है, रामचरितमानस हिंदी में है। लेकिन रामायण में और रामचरितमानस में जमीन आसमान का अंतर है। कैसा? राम अयन, राम अयन माने, अयन जो है संस्कृता नाम अयनस्य, मंदिर के लिए अयन कहा जाता है, तीर्थ मंदिर जहां सिर्फ भगवान रहते हों। राम अयन, राम का मंदिर ही रामायण है। और रामचरितमानस, रामस्य चरितम मानसम भवति, रामचंद्र जी के चरित का मानस, मानस का अर्थ होता है सरोवर। सरोवर मान लो नर्मदा जी, तो नर्मदा जी में किस किस को नहाने का अधिकार है? जो जाए, जो चाहे तो जाके स्नान कर ले, जो चाहे वो स्नान करे, पातकी करे, दोषी करे, शोकी करे, शोकाकुल करे, जिन्हें दोष लग जाए वो करे, जिनके यहाँ सूदक हो वो भी करे, कोई रोक टोक नहीं है, किसी वर्ण को रोक टोक नहीं है। जो भी चाहे, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय अन्य धर्मों के भी, धर्माति धर्मस्य, कोई भी जाकर नर्मदा स्नान कर सकता है बेरोक टोक। तो ये रामचरितमानस है, इसमें कहीं भी रोक नहीं है। जो भी आए, जैसा भी आए, स्नान करो, आनंद लो। लेकिन रामायण का अर्थ है रामस्य अयनम, राम का मंदिर। मंदिर में जाओगे तो सूदक है तो मंदिर में नहीं घुस सकते, बिना नहाए मंदिर में नहीं जा सकते। राम के मंदिर में जाना है तो पहले शुद्ध हो, शुद्ध बनो, तब जाकर के भगवान के दर्शन होंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। तो नारस्य अयनम, नारायण, नीर में शयन किया। नारायण भगवान का स्वरूप, विराट स्वरूप, जिसमें 16 कलाएं, उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन, 5 भूत और 16, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ऐसी 10 इंद्रियां, 5 महाभूत, 1 मन, 16 कलाओं से, योग माया से, योग निद्रा में लीन। तस्याम वैसवस्थाने कल्पितो लोक विस्तराः। वो लोकों की कल्पना करने मात्र से, भगवान तो कल्पना करने से ही लेकर देते हैं, पालन कर देते हैं, संहार कर देते हैं कल्पनाओं में। भगवान का क्या है? खेल खेल में रचना रच देते भगवान। खेल खेल में थोड़ी सी माटी खाई थी, भगवान ने, आगे सुनोगे प्रसंग, माता से, माता ने कहा मुंह खोल देखूं मट्टी लगी नहीं लगी मुंह में। मुंह खोला, 7 लोक दिखा दिए, आकाश के 7 भूमि के 14 लोकों का दर्शन यशोदा करा दिया था खेल खेल में। ये भगवान की भगवत्ता है। भगवान के 24 अवतार हुए, इनके मूल अवतारी नारायण हैं, जिनसे ये सारे के सारे अवतार प्रकट हुए। एतन्नवताराणां निधानं बीजमव्ययम् यशांसासीन सृजन्ते परमात्मने। भगवान ने 24 अवतारों की इसी नारायण अवतार से 24 भगवान के अवतार निकले हैं, जिसमें मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण का अवतार जो है वो कोई अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण तो अवतारी हैं। इसलिए ध्यान रखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो।
भगवान की लीला को कोई पार नहीं पा सकता। 16 कुमार अवतार इत्यादि से शुरू होते हैं। भगवान के 24 अवतार हैं। प्रथम अवतार कौन है? सनक सनंदन सनत कुमार जी हैं। प्रथम अवतार में श्री सनक सनंदन सनत कुमार। बीस अवतार तक भगवान के अवतार हैं। बाकी भगवान श्री कृष्ण के ही 4 अंशावतार हैं। उन अंशावतारों में सुतपा, केशव, हरि और स्वयं संकर्षण बलराम, ये 4 अवतार भगवान के अंशावतार हैं। योग माया का भगवान ने विस्तार किया। योग निद्रा में जाकर के सबसे पहले क्या बनाया? सृष्टि के आदि काल में, सृष्टि के आदि काल में लोकों के निर्माण में, सृष्टि के आदि काल में लोकों के निर्माण में महतत्व से निष्पन्न है, आदि पुरुष उत्पन्न है, आदि पुरुष उत्पन्न है। सृष्टि आदि काल में लोकों के निर्माण में, आदि काल में लोकों के निर्माण में योग निद्रा से सदा योगी पुरुष निष्पन्न है। सबसे पहले कुमार सर्ग में, कुमार सर्ग आता है सत्य सनातन सनक सनंदन, इनका पहला अवतार है। इन्होंने क्या किया? भगवान की तपश्चर्या की। 5 वर्ष के रहते हैं मात्र। सबके बुजुर्ग हैं। हरि शरणम इनका मूल मंत्र है। और जय विजय को श्राप दिया था, रावण कुंभकर्ण इत्यादि बन गए थे, इतनी उनकी महानता है। सत्य सनंदन सनातन, ये सत्य सनंदन और सनातन। सत्य सनातन और सनंदन, सनातन, ये 4 भाई हैं। हरि कुमार सर्ग अवतारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। कुमार सर्ग अवतारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। कुमार सर्ग अवतारी है, प्रभु महिमा न्यारी है। दूसरा, गई रसातल पृथ्वी माता, रसातल में पृथ्वी चली गई। गई रसातल पृथ्वी माता, सूकर रूप लिए रघुनाथा। दूसरा रूप सूकर का धारण करके पृथ्वी को लाए। गई रसातल पृथ्वी माता, सूकर रूप रखे रघुनाथा। धरा में अधिकारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। धराधार अधिकारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। ऋषि सर्ग से उठा के बीना,
ऋषि सर्ग में वीणा धारण कौन करते हैं? देवऋषि नारद। ऋषि सर्ग से उठा के वीणा, नारद हरि गुण ज्ञान प्रवीणा। कीर्तन के रुचिधारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। कीर्तन के रुचिधारी है। धर्म मूर्ति के आंगन में अब पधारे नर नारायण। इंद्री संयम कठिन तपस्या, पर्वत रूप सुकारी है। पर्वत रूप स्वीकारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। पर्वत रूप सुकारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। पांचवा अवतार है कपिल मुनि का, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निर्माण किया। अपना ज्ञान पूरा अपनी मां को दिया। देवहूति के पुत्र देवहूति करदम सुत बन कर, कल्पित रूप सांख्य सुधा कर दे। माँ के नैन उघारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। माँ के नैन उघारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। माता अनुसुईया ऋषि अत्रि के, माता अनुसुईया और ऋषि अत्रि के। दत्तात्रेय अवतारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। दत्तात्रेय अवतारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। रुचि प्रजापति, रुचि के और प्रजापति, रुचि नाम के प्रजापति, जिनकी आकुति नाम की पत्नी, जिनसे एक पुरुष हुए जो भगवान के अवतार हैं, यज्ञ नारायण, जिनकी पत्नी कौन है? दक्षिणा। रुचि प्रजापति और आकुति के, यज्ञ रूप बपुधारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। यज्ञ रूप बपुधारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। किसके अधिकारी? दक्षिणा के अधिकारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। दक्षिणा के अधिकारी है, इनकी महिमा न्यारी है। दक्षिणा के अधिकारी है, इनकी महिमा न्यारी है। नाभि और मेरुदेव के ऋषभदेव जी महाराज, नाभि ऋप संग मेरुदेव के, नाभि ऋप संग मेरुदेव के। ऋषभदेव मनोहारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। ऋषभदेव मनोहारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है। ऋषभदेव मनोहारी है, प्रभु की महिमा न्यारी है।
चलकर भगवान ने अवतार लिया महाराज पृथु का, जिसमें पृथ्वी माता को रत्न गर्भा बनाया। इस पृथ्वी पे कोई कुछ पैदा नहीं होता था, ना अन्न ना जल ना औषधियां ना दवाएं ना पेड़ ना पौधे ना फूल ना फल। इनको रत्न गर्भा बनाने वाले कौन हैं? महाराज पृथु। महाराज पृथु 9वें अवतार हैं। 10वें अवतार में प्रलय के समय भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया और पृथ्वी की रक्षा की। एकादश अवतार में भगवान ने देव और असुरों के बीच में समुद्र मंथन के समय भगवान ने मदराचल को अपने पीठ पर ढोया और भगवान कच्छप अवतार धारण करके आए। जैसे ही मंथन हुआ, मंथन में अमृत निकला। अमृत का कलश लेकर भगवान स्वयं धन्वंतरी रूप धारण करके आए और बात अमृत के बांटने की जब आई तो देवताओं को अमृत बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और देवताओं का अधिकार जो अमृत है उन्हें दिलाया। ऐसे मोहिनी रूप भगवान 16वें अवतार में भगवान नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करने के लिए आए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की। आगे चलकर भगवान ने वामन रूप धारण भी किया, परशुराम रूप धारण किया, फिर स्वयं भगवान श्री राम बनकर के पधारे और बलराम और कृष्ण के रूप में 19 और 20वां जन्म